सी प्लस प्लस, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर देखिए आपके पास क्या होते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। दिस इज ए कीवर्ड रेफर्स टू द करंट इंस्टांस ऑफ द क्लास। ठीक है, सी प्लस प्लस में एक तो ऑब्जेक्ट्स जो है हम खुद के क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है आपके पास दिस पॉइंट। देयर कैन बी थ्री मेन यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। सबसे पहला देखिए आपके पास क्या है, इट कैन बी यूज टू पास करंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर टू अनदर मेथड। इसमें क्या होता है, जो दिस पॉइंटर है वो करंट ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो आप खुद क्रिएट करते हो जो यूजर डिफाइन होते हैं, बट दिस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस के लैंग्वेज के अंदर उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इट कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, ये वेरिएबल का भी काम करता है। तो दिस पॉइंटर किस तरीके से वर्क करता है इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास हमने ली, क्लास का नाम हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय पब्लिक। अब पब्लिक के अंदर हमने देखिए डाटा मेंबर कौन कौन सा ले रखा है, आईडी। ठीक है, एक हमने नेम वेरिएबल ले रखा है जो स्ट्रिंग टाइप का है, सैलरी जो हमने ले रखी है वो फ्लोट टाइप की है। तो जो हमने इसमें आईडी यूज किया है, जो हमने नेम यूज किया है, जो हमने सैलरी यूज की, ये क्या है आपके पास डाटा मेंबर्स। अब इन डाटा मेंबर्स को हमें असेस करना है, तो हम इसको असेस कैसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास ली अगेन, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो एम्प्लॉय क्लास है, अगर ये क्लास के नाम से मैच करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप ध्यान से, यहां पे देखिए अब हमने कोई हमने ऑब्जेक्ट खुद का जो है नहीं बनाया हुआ, ये हमने दिस बाय डिफॉल्ट हमने यूज किया है। और जब भी हम पॉइंटर यूज करते हैं, तो मैंने कल भी आपको ये बताया था कि जब भी आप पॉइंटर यूज करोगे तो पॉइंटर के अंदर हम ये एरो ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो दिस पॉइंटर आईडी के अंदर, आईडी क्या है, ये आपका डाटा मेंबर है, इसमें हमने क्या किया, आईडी को स्टोर करवा दिया। दिस पॉइंटर नेम के अंदर हमने क्या किया, नेम को स्टोर करवा दिया। दिस पॉइंटर सैलरी के अंदर हमने किया, सैलरी को स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो दिस पॉइंटर को हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, और जो डिस्प्ले है वो एक सिंपल से मेंबर फंक्शन है। जो भी हमने यहाँ वैल्यू असाइन की है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, नेम को प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे हमने क्या काम किया, सैलरी को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, मेन फंक्शन हम आगे यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे देखो आपने मेन फंक्शन यूज किया, एम्प्लॉय इज ए क्लास नेम, इवन क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। फिर एम्प्लॉय क्या हो गया, ये एम्प्लॉय जो हमने दोनों एम्प्लॉय लिखे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके कंस्ट्रक्टर, जो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने 101 आईडी दे दी, यहाँ पे हमने नाम दे दिया, और यहाँ हमने क्या करी, सैलरी दे दी। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे क्या किया, E1 को डिस्प्ले करवा दिया, फिर E2 डॉट इसको डिस्प्ले करवा दिया, और इनकी आउटपुट आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो दिस पॉइंट पे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, मतलब ये सी प्लस प्लस में छोटे से कंसेप्ट होते हैं आपके पास दिस पॉइंटर। बस यहाँ पे दिस पॉइंटर का काम ऐसा है कि जो वेरिएबल हम अपनी तरफ से नहीं लेते, उसमें दिस पॉइंटर इतनी हेल्प करता है कि बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर ऑपरेटर, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, अब ऐसी सी प्लस प्लस में कंसेप्ट आता है आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको वर्चुअल फंक्शन में बताया था, ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली जो वर्चुअल फंक्शन है वो इसका पार्ट है फंक्शन ओवरराइडिंग का। वर्चुअल फंक्शन is the part of function overriding। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। इफ डिराइव्ड क्लास
इफ डिराइव्ड क्लास डिफाइन सेम फंक्शन एज डिफाइंड इट्स बेस क्लास। तो कल भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर हम बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को सब क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये किसका पार्ट है? कल मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को आप सब क्लास में असेस कर रहे हो तो ये किसका पार्ट है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। It enables you to provide specific implementation of the function which is already provided by base class। और सब फंक्शन में किसके थ्रू, सब क्लास में किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? बेस क्लास के थ्रू। अब हम फंक्शन ओवरराइडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये देखो वही सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास। एक आपने क्लास ली एनिमल, पब्लिक आपने यहां पे यूज किया, ठीक है। वॉइड ईट, देखो ये क्या है? आपका मेंबर फंक्शन है जिसमें आपने क्या लिखा? ईटिंग, यानी कि एक क्लास तो आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। अब एक क्लास हमने ली डॉग, जैसे मैंने आपको इनहेरिटेंस में बताया था। ये डॉग क्लास क्या कर रही है? एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। जैसे हमने ईट इसमें लिखा था वैसे ही आपने ईट क्या ले लिया? इसके अंदर भी ले लिया, ठीक है। ऊपर खाली लिखा था हमने ईटिंग, यहां पे हमने क्या लिख दिया? ईटिंग ब्रेड लिख दिया। यहां पे हमने क्या किया? डॉग डी, डॉग इज ए सब क्लास नेम, डी इज ऑब्जेक्ट और डॉग को हमने कॉल कर लिया, और डी डॉट ईट इस मेंबर फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? ईटिंग ब्रेड। तो सिर्फ ओवरराइडिंग का मैंने बताया कि ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला फंक्शन होता है ना, ये ऊपर वाले इस फंक्शन को ओवरराइड कर लेगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको यहां पे बताया कि फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है आपके पास? इफ डिराइव्ड क्लास, जो आपकी डिराइव क्लास है, सेम फंक्शन इज डिफाइंड इट्स बेस क्लास, जो आपने फंक्शन बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, इट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। तो सी प्लस प्लस में इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। और ये किससे अचीव किया जाता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। इट इनेबल्स यू टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। तो आज की जो टॉपिक सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा दिस पॉइंटर क्या होता है, जिसमें दिस पॉइंटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप इन वैल्यूज को आप असाइन कर सकते हो। और फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर सब क्लास के अंदर भी हमने वही फंक्शन लिया जो हमने बेस क्लास के अंदर लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो आज की सी प्लस प्लस की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल फिर मैं फर्दर आपको जो है इसके अंदर अगला टॉपिक बताऊं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।